हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे, हमारा सेकंड चैप्टर का नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसके बाद भी हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था क्या? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब क्या था? गैमेट्स, और जेनेसिस का मतलब था फॉर्मेशन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने सिर्फ गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था मेल के अंदर, इसको बोला था हमने स्पर्मेटोजेनेसिस। वही फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, की स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोले हम क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ooजेनेसिस के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? ooजेनेसिस। ऊ का मतलब एग या ओव्यूम, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो ooजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम या एग। ये भी क्या होती है? ये भी हमारी सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल मतलब एन, हैप्लॉइड सेल होती है। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और एग भी हैप्लॉइड होता है। दोनों हैप्लॉइड मिलके क्या करते हैं? दोनों हैप्लॉइड मिलके क्या बनाते हैं? टू सेल्स बनाते हैं, सॉरी एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट। तो हम आइए पढ़ते हैं ooजेनेसिस के बारे में। अगर बात करें स्पर्म फॉर्मेशन की मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो स्पर्म है वो बनते हैं, वो बनना स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन जो ooजेनेसिस है, ooजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो एग बनना स्टार्ट होते हैं फीमेल के अंदर, वो उनका जो फीटल स्टेज है, मतलब जो उनकी कौन सी स्टेज है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है, कि किसी भी गर्ल चाइल्ड का बर्थ भी नहीं हुआ है ना, वहीं पे क्या उनके जो ooजेनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है अपनी मदर के वोम के अंदर ही। अगर कोई चाइल्ड कर रहा है, एम्ब्रियोनिक उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहीं पे क्या हुआ है? उसके जो एग है उनके बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। लेकिन क्या होता है, जो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, एग बनने की प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुकी है, अब वो एग बने हैं कहां तक? प्राइमरी oocyte तक। प्राइमरी oocyte का मतलब क्या है? अगर हम पढ़ेंगे सारा, प्राइमरी oocyte का मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे सारा कि जैसे ये प्राइमरी oocyte है, फॉर एग्जांपल वैसे समझा रहा हूं मैं, आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी oocyte से बनेगा हमारा क्या? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से निकलेंगे क्या? ओव्यूम और एक पोलर बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है ना, यहां तक ये प्रोसेस होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। यहाँ के बाद क्या होता है? यहाँ की बात आ जाता है ओवरी अरेस्ट पे। ओवरी आ जाती है अरेस्ट पे। यहाँ पे अरेस्ट पे आने के बाद जब आती है कौन सी? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा +1 के अंदर, सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? कि सेल्स का डिवीजन होना। उसमें 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये जो स्टेज है ना, ये वाली, यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है, वो प्रोफेज 1 यहाँ पे आके रेस्ट हो जाता है। और अब वो कब अपना फिर कंटिन्यू करता है प्रोसेस? प्यूबर्टी की एज में। अब प्यूबर्टी की एज में क्या बनेंगे? फिर हमारे सेकेंडरी oocyte बनेंगे, सेकेंडरी oocyte से ओव्यूम निकलेगा। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ooजेनेसिस के साथ। वही द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट कॉल्ड ooजेनेसिस। ठीक है, इसका तो कोई समझाना नहीं कि क्या है ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या क्या बनता है फीमेल के, मैच्योर गैमेट बनता है, उसको बोलते हैं ooजेनेसिस, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, जो क्या है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से, क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं वो प्यूबर्टी की एज में बनना स्टार्ट होते हैं और ओल्ड एज तक बनते रहते हैं। लेकिन एग का क्या सीन है? ये स्टार्ट होता है कौन से स्टेज पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। और ये बनता है सिर्फ कहां से? 45 to 50 एज तक। ooजेनेसिस इनिशिएटेड। अब क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्टेज वाइज। पहली स्टेज है जो पहली स्टेज है, वो पहली स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, EMBRONIC, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एन आएगा इसमें। ooजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो ये रहा, जो ooजेनेसिस है, जो एग बनने की प्रक्रिया है, वो कहां से स्टार्ट हो जाती है? वो स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, कि जो अभी चाइल्ड गर्ल है वो अपने क्या कहां है? वो अपने मदर के वोम के अंदर है, वहां पे बनना स्टार्ट हो गए ooजेनेसिस। व्हेन अ कपल ऑफ द मिलियन गैमेट्स,
हाँ, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल oogonia। oogonia क्या है? oogonia को बोलेंगे हम क्या? मदर, जो गैमेट्स हैं उनकी मदर सेल। अब क्या बनते हैं? जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस टाइम पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैमेट्स बनते हैं। कपल ऑफ मिलियंस का मतलब क्या? यहाँ पे 2 लिख दूंगा, कपल ऑफ मिलियन का मतलब है कि 2 मिलियन oogonia बनते हैं और फॉर्म्ड विद द ईच फेटल ओवरी। हर एक ओवरी के अंदर, अब ओवरी कितने नंबर में? 2 है। एक ओवरी में बन रहे कपल ऑफ मिलियन गैमेट, मतलब 2 मिलियन गैमेट एक ओवरी में बन रहे हैं, तो 2 दूसरी ओवरी में बनेंगे। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। अब बर्थ के बाद कोई भी oogonia ना तो ऐड होगा उसमें, ना कोई भी oogonia बनेगा। तो क्या कर दिया नेचर ने? पहले ही इतने oogonia बना दिए हैं कि एट द टाइम ऑफ 54 एट द एज ऑफ 55 टू एट द एज ऑफ कितनी, सॉरी 45 टू 50, इतनी एज तक क्या होगा कि जो सारे oogonia बने उनसे क्या होगा? हर एक मंथ एक एग रिलीज होगा। तो क्या कर दिया नेचर ने? इतने oogonia बना दिए हैं। कहाँ थे हम? नो मोर oogonia are formed added after the birth, these cells start division and enter into the prophase 1। फिर क्या होगा? जो oogonia बना है, जो oogonia बना है वो क्या करेगा? ये पहले बनेगा oogonia। हर एक ओवरी बन रहे हैं 2 मिलियन। पहले ये oogonia बना, ये अब इस oogonia ने क्या किया? इस oogonia ने स्टार्ट किया डिवीजन। मतलब डिवीजन का मतलब अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद वो एंटर कर जाएगा प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे जो इसका म्योटिक डिवीजन है, म्योटिक डिवीजन कौन सा? इसका फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। अब यहां पे आके क्या होगा? यहां पे आके जो ये स्टेज है ये यहां पे अरेस्ट हो जाएगी। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन यहां पे आके हो गया, अरेस्ट हो गया। प्रोफेज 1 ऑफ द म्योटिक डिवीजन गेट टेम्पोरेली अरेस्टेड। मतलब क्या है? यहाँ पे जो ओवरी है वो इनएक्टिव हो गई। अब क्या होगा? एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब जो ये बना हमारा प्रोफेज 1 के अंदर, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी oocyte। ये क्या है हमारा? प्राइमरी oocyte। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and called the primary follicle। अब क्या बोला इसने? यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हुआ था? जो प्राइमरी oocyte बने थे वो क्या हुए थे? अरेस्ट हो गए थे, उसको बोला था प्राइमरी oocyte। अब ये जो बात इसने बोली है इतनी वाली, ये इसने बोली है एम्ब्रियोनिक स्टेज वाली, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब हो चुका है बर्थ। बर्थ के बाद भी क्या है? बर्थ के बाद भी कौन सी एज आ गई है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में कितने लगते हैं? शायद 10 से 12 साल तो लगते ही हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से अब आ गए हम कौन सी? प्यूबर्टी के अंदर। आपको याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या हुआ? मिलियंस ऑफ oogonia बने, उन oogonia में क्या हुआ? प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो गए और वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कौन सा? फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। अभी यहाँ पे इसने स्टार्ट तो कर दिया है बट यहाँ पे रुका हुआ है। अब क्या होगा? ईच प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte बना था, then gets surrounded by a large number of granulosa cell called primary follicle। अब जो ये म्योटिक डिवीजन है, ये प्राइमरी जो प्राइमरी oocyte है ये बना था, इसके सराउंडेड क्या होगा? इसके सराउंडेड बहुत सारी सेल आएंगी, इसके सराउंडेड बहुत सारी सेल्स आएंगी। उन सेल को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from the birth to the puberty। अब भी क्या बात कर रहे हैं कि जब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ, इसको छोटा कर देते हैं हम, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बने oogonia बन गई। oogonia बनने के बाद क्या होगा? जब बर्थ या प्यूबर्टी के बाद कोई भी oogonia इसमें एडेड नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक स्टेज है, इसको बोला हमने प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 देखो यहाँ पे क्या हुआ? दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द म्योटिक डिवीजन। अब इसमें क्या हुआ? म्योटिक डिवीजन हो गया और वो म्योटिक डिवीजन टेम्पररी अरेस्ट हो गया। अब क्या होगा? जो प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocyte बना है, ये तो हमारा oogonia है। अब ये हो गया हमारा क्या? प्राइमरी oocyte।
इस प्राइमरी oocyte पे क्या होगा, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेल इसको क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, इसके सराउंडेड आ जाएंगी। उन सेल को बोला क्या, प्राइमरी फॉलिकल। अब एट द लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके मतलब कितना हुआ, 10 से 12 साल तक, ये जो सेल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, डीजनरेट होंगी। जो प्राइमरी फॉलिकल बने हैं, इसके सराउंडेड बने हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, और डीजनरेट होते होते वो बच जाते हैं कितने, 60 से 80 हजार तक। जब तक प्यूबर्टी आती है तो क्या किया नेचर ने, इतने उगोनिया, इतने प्राइमरी फॉलिकल बना दिए कि प्यूबर्टी तक आते आते वो बच गए कितने, 60 से 80 हजार। अब क्या होगा, दीज फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, जो 60 से 80 हजार बचे हैं ना, ये फॉलिकल बच गए हर एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार, तो दोनों में 60-60 लगा लो, हो गए। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थिका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा, ये जो ग्रेनुलोसा सेल बनी है, प्राइमरी फॉलिकल बना है, इस प्राइमरी फॉलिकल की सिक्योरिटी और भी टाइट हो जाएगी, इस प्राइमरी फॉलिकल की सिक्योरिटी और भी टाइट हो जाएगी, और क्या होगा, इसको और भी नंबर ऑफ सेल्स घेरेंगी। उन सेल्स को बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। उन सेल्स को बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंटरनम। अब क्या हुआ, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका इंटरना एंड द आउटर थीका एक्सटर्ना। इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इतने में तो आ ही जाएगा। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से अगर हम पढ़े तो क्या था, एक ऊगोनिया बनाया। ऊगोनिया में क्या हुआ, ऊगोनिया कितने, एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन है। अब ऊगोनिया के अंदर क्या होगा, यह प्रोफेज 1 में आके प्रोफेज 1 अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद ये अपना कंप्लीट करेगा प्यूबर्टी के बाद म्यूटिक फर्स्ट, म्यूटिक फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगी। हमारा प्राइमरी oocyte है, पहले हमारा क्या था, ऊगोनिया, अब बना हमारा क्या, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte पे क्या होगा, ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। इस प्राइमरी oocyte में बहुत सारी सेल्स इसको क्या करेंगी, इसको घेर लेंगी। ये अगर मैं सेल बना दूं, ये हो गई हमारी क्या, ये सेल्स को इसने घेर लिया, इनको बोलेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। ये हमारे क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बन गए। अब क्या बोल रहा है कि प्यूबर्टी से लेके बर्थ तक, सॉरी बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो फॉलिकल है डिजनरेट हो जाएंगे, और ये कितने रह जाएंगे, 60 से 80 हजार तक एक ओवरी के अंदर इतने। फिर क्या होगा, फॉलिकल इज द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय द मोर लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थिका आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। अब जो ये फॉलिकल बने हैं, ये फॉलिकल बोले कि मेरी सिक्योरिटी और टाइट करो। सिक्योरिटी टाइट करने से क्या बोलेगा कि और भी सेल मेरे सराउंडेड लेके आओ, और भी हम सेल इसके सराउंडेड लेके आएंगे। फिर ये सेल हम इसके सराउंडेड लेके आए। अब इनको क्या बोल दिया, इनको बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सराउंडेड बाय द मोर लेयर ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थिका। अब ये जो हमारी पहले वाली सेल थी, ये तो हमारी पहले वाली सेल थी, ये थी क्या, ये थी हमारी प्राइमरी फॉलिकल। हाँ, या इनको ग्रेनुलोसा सेल बोल लो, ग्रेनुलोसा सेल। और ये जो बाद में आई हैं इसको बोलेंगे हम थिका, इनको बोलेंगे हम थिका। द प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय द मोर लेयर, इसको बोलेगा ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल और थिका हो गया। फिर क्या बोलेगा कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है थोड़ी सी और सिक्योरिटी टाइट करो, तो ये थिका अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा। रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, ये हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स आ गई। ग्रेनुलोसा सेल्स के बाद क्या आ गई, हमारी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं।
ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, जो ये थिक्का है ना, ये खुद को रीअरेंज करेगा, ये ऐसे रीअरेंज करेगा कि इसकी दो लेयर बन जाएंगे, एक तो आउटर थिक्का और एक इनर थिक्का। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। अब क्या होगा, टेक्सटाइल फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंटरनम। अब जो इसके अंदर ये जो हमारा ऊगोनिया है अंदर इसके, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी oocytes है, इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte के अंदर नहीं, ये हम आगे चले गए क्या, secondary follicle transform into the tertiary follicle which is characterized by the fluid filled cavity antennum। ठीक है, ये प्राइमरी से बन के हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी से बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte। अब क्या बोल रहा है, इस oocytes के अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स थी, कौन सी, ये वाली, ये हमारी कौन सी, ग्रैनुलोसा सेल। ये ग्रैनुलोसा सेल क्या करेंगे, ये फ्लूइड को स्क्रीट करती हैं। फ्लूइड को स्क्रीट करने से क्या होगा, जो सेल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बिच्चा आ जाएगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे अगर बात करें हम सेकेंडरी oocytes की, तो ये तो हमारा सेकेंडरी oocytes है, इसके ऊपर जो लेयर है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इसके ऊपर जो लेयर है हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। अब क्या होगा, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, वो क्या करेंगे, फ्लूइड स्क्रीट करेंगे, और फ्लूइड स्क्रीट करने से फिर क्या होगा, इसकी एक मतलब गद्दी सी बन जाएगी। गद्दी से क्या मतलब, ऊपर गैप बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए अभी देखते हैं। दोबारा बनाएंगे, ये हमारा सेकेंडरी oocyte इसके अंदर है। फिर क्या हुआ, जो ग्रैनुलोसा सेल्स थी, ग्रैनुलोसा सेल्स ने क्या किया, एक फ्लूइड स्क्रीट किया। फ्लूइड स्क्रीट करने से उसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन गई। उसके ऊपर क्या रहेगी, एक कैविटी रहेगी, ये कैविटी। इस कैविटी को क्या बोला, एंटरनम बोला है। इस कैविटी के ऊपर फिर से क्या थी, इसके ऊपर कैविटी के ऊपर थी दो थिक्का, ये था इनर थिक्का और एक और था इसका आउटर थिक्का। इसने थिक्का ने खुद को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया है। अगर हम इसको लेबलिंग करें तो ये क्या था, आउटर थिक्का, ये इनर थिक्का, ये हमारी ग्रैनुलोसा सेल, और ये हमारा सेकेंडरी oocyte। अब ये बच गई कैविटी, इस कैविटी को बोलेंगे क्या, एंटरनम। यहां तक हमने डायग्राम की हेल्प से पढ़ा है। ये बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte। अब क्या होगा, अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। कहां तक आ गए हम, एंटरनम तक आ गए हम। दोबारा पढ़ ले कि प्राइमरी फॉलिकल बन गया है, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी। की प्यूबर्टी से एज तक, अगर मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराऊं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या बन चुका है, उगोनिया बनने स्टार्ट हो गए हैं। उगोनिया कितने बने हैं, एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन बने हैं। उन उगोनिया में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल उनको सराउंड करेंगे, जिसको बोला है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने के बाद वो 60 से 80 हजार तक रह जाते हैं ईच ओवरी के अंदर। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल्स था, वो प्राइमरी फॉलिकल है, उसको क्या करेंगे, बहुत सारी लेयर उसको क्या करेंगी, उसको घेर लेंगी, और उन सेल को बोलेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स। और कुछ थिक्का भी, उसको न्यू थिक्का भी बनेगा, और न्यू थिक्का और ग्रैनुलोसा सेल बनने के बाद वो हमारा जो फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। दीज सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। जो सेकेंडरी फॉलिकल बना था, फिर उससे क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। कैसे बना है, हमने भी डायग्राम में देखा, उसमें ग्रैनुलोसा थिक्का रेज हो रही है और एक एंटरनम फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ रही है, which is characterized by the fluid filled cavity antennum. The theca layer is organized into an inner theca and interna। ठीक, अभी तो पढ़ा हमने कि जो थिक्का है, अब क्या होगा, जैसे कोई कैविटी है, ये सॉरी कोई उगोनिया, अगर मैं इसमें पानी भर दूं और इसके अंदर थी सेल्स, तो वो सेल ऐसे अरेंज होंगी, तो ये तो कैविटी रहेगी। ठीक, और यहाँ पे था उगोनिया। अगर बात करें थिक्का की, तो ये था थिक्का आउटर और ये थिक्का इंटरना, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हो गई। समझ गए आप, तो क्या बोल रहे, जो थिका लेयर थी उन्होंने खुद को रीअरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, और वो कैसे अरेंज हो गई, इनर थिका और इंटरना में। द आउटर थिका एक्सटर्ना, जो इनर थिका उसको इंटरना बोलेंगे, जो आउटर थिका उसको एक्सटर्ना बोलेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज इन दिस स्टेज that the primary oocytes within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। ये हम ज्यादा आगे पढ़ गए। अब क्या हो रहा है कि अगर हम अटेंशन लें
तो हमारा जो प्राइमरी oocyte है, सिर्फ प्राइमरी oocyte की बात कर रहा है ये, प्राइमरी oocytes पे क्या हुआ, फॉलिकल्स आ गए, फिर और फॉलिकल्स आ गए, एक्सटर्न आ गए, इंटर्न आ गए। अब क्या होगा, जो हमारा जो ये प्राइमरी oocytes है, अब यह क्या करेगा, जो अरेस्ट पे चला गया था ना ये, अब अरेस्ट पे आया था, तो अब ये क्या करेगा, अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, एक अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। कैसे, आइए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि यह है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में किसको, प्राइमरी oocyte को घेरे हुए हैं कौन, ग्रैनुलोसा सेल्स। नहीं, कलर दूसरा ले लेते हैं। यह है क्या, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को घेरे हुए कौन, ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, इंटरना और क्या बना हुआ है, एक्सटर्ना। इसको पूरे को तो बोलते हैं हमने सेकेंडरी फॉलिकल, पूरा हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा, ये तो एक्सटर्ना है, ये इंटरना है, ठीक है, लेबलिंग तो हमें पता है। ये क्या है, प्राइमरी प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करेगा, वो प्राइमरी oocyte अपना सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, जो ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा ना, ये अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब क्या है, इससे बनेगी दो सेल्स, एक दो की बहुत बड़ी और एक होगी छोटी सी टीनी पोलर बॉडी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ज्यादा साइटोप्लाज्म है ना, वो इस सेकेंडरी oocyte के अंदर चला जाता है, क्योंकि इसी से क्या बनना है, इसी से ओव्यूम बनना है, एग बनना है। और जो छोटी क्या बनी है, पोलर बॉडी बनी है, या तो डिजनरेट हो जाती है, ठीक है, मोस्टली डिजनरेट ही होती है, बाकी अभी तक इसको कुछ पता नहीं है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, सेकेंडरी oocyte तक। क्या हो रहा है, देखो बता रहे हैं ये कि जो ग्रो इन साइज कंप्लीट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन क्या करेगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करने से एक अनइक्वल डिवीजन होगा, जिससे फॉर्मेशन होगी एक लार्ज हैप्लॉइड सेल की, इसको बोले एक सेकेंडरी oocyte, और एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, एक छोटी सी पोलर बॉडी। डायग्राम में भी हम समझेंगे। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। अब क्या बोल रहे हैं, जो सेकेंडरी oocyte बना है, अनइक्वल डिवीजन हुआ था, वो बड़ी सेल बनी थी, वो बोल रहा है वो क्या करेगा, बल्क में बनेगा। बल्क में बनने से उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कहां से आया है, प्राइमरी oocyte से आया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ फॉर दिस, हाँ बहुत ही एडवांटेज है, ज्यादा फूड होगा तो अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और लंबे समय तक क्या रहेगा, मतलब आगे जो ट्रांसफॉर्म होगा ओव्यूम में वो अच्छा होगा। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बने, क्या वो डिवाइड होगी दोबारा से या डिजेनरेट होगी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट दिस, तो अभी प्रेजेंट में हम क्या है, हमें इसका पता नहीं है कि क्या होगा उसके साथ। द टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर, जो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, जो टर्सरी फॉलिकल बने हैं उनमें भी चेंज होगा और वो मैच्योर होकर क्या बना लेंगे खुद को, ग्राफियन फॉलिकल्स। डायग्राम से हम समझेंगे। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। अब क्या हुआ था, ये हमें जूम करना पड़ेगा जी भैया फिर से। अब आ गए हम कहां पे, सेकेंडरी oocytes पे। सेकेंडरी oocytes है। अब सेकेंडरी oocyte भी क्या करेगा, खुद के अराउंड एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को बोलेंगे हम क्या, जोना पेलुसिडा। उसको बोलेंगे हम, ये हमारा क्या, जोना पेलुसिडा। आप बोल रहे हैं जो सेकेंडरी oocyte बना था उसने क्या किया, उसने अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा ली। उसने क्या किया, भाई मुझे आगे ट्रांसफॉर्म होना है ओव्यूम के अंदर, तो उसने क्या किया, खुद की चारों तरफ एक और क्या बना लिया, एक प्रोटीन की लेयर बना ली। फिर उसके ऊपर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, नहीं सॉरी,
ग्रेनुलोसा सेल्स, फिर इंटरना और फिर एक्सटर्ना, ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। और इसको पूरे को बोलेंगे हम टर्सरी फॉलिकल। ये पूरा क्या होगा? टर्सरी फॉलिकल। आइए डायग्राम से देखते हैं। ओ सॉरी, हाँ, ये डायग्रामेटिक सेक्शन है ओवेरी के अंदर। ओवेरी के हमने पढ़ा था कि ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ये तो क्या है हमारे, ये हमारा कोर्टेक्स है जो क्या बनाते हैं? फॉलिकल बनाते हैं। और ये जो वाला बीच वाला मिडल बच गया वो क्या है? मेडुला। और दोनों को बोलेंगे हम क्या? स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब प्राइमरी फॉलिकल्स ये बने ऐसे, उसके ऊपर जो आप ये लेयर देख रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल देन कन्वर्ट इनटू टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल को बोले हम ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं मैच्योर होके। टूटने से उनसे निकलता है सेकेंडरी oocyte, टूटने से उनसे क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। और जो बची जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो क्या होते हैं? वो येलो कलर में, उसका कलर चेंज होता है, येलो कलर का जो मटेरियल है वो बन जाता है। अब सेकेंडरी oocyte से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा। अब ये जो बचा हुआ कंटेंट है ना, इसको बोले हम कोरप्स लुटियम, इसको बोलेंगे CORPS, कोरप्स लुटियम। कोरप्स लुटियम क्या करती है? जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ जिससे ओवियम यहाँ के निकलेगा, वो खुद को अरेस्ट करते 10 दिन तक। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या करेगी ये करेगी क्या? हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन स्क्रीट करेगी ये, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्क्रीट करेगी ये। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या करेगी? खुद को डिजनरेट कर देगी। Does the first polar body born at the present we are not very concerned, पढ़ लिया था हमने। ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होंगे। अब क्या है? द सेकेंडरी oocyte फॉर्म है अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिडा। अब जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या आएगा? एक एंजाइम से भरी एक लेयर्स आ जाएगी, उसको बोलेंगे क्या? जोना पेलोसिडा। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है लेयर, हम इसको आगे पढ़ेंगे किसमें? फर्टिलाइजेशन के अंदर, कि कैसे स्पर्म एंट्री करता है जोना पेलोसिडा को ब्रेक करके उसके सराउंडिंग। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। फिर ग्राफिन फॉलिकल क्या होंगी? रप्चर होंगी। रप्चर होने से उनसे क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte निकलेगा। इंपॉर्टेंट है, इससे ओव्यूम एग बनेगा फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर 2 ट्रेन्स एग निकल रहे हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? एक उसने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है जिसके अंदर दोनों गैमेटोजेनेसिस दिखाए गए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis भी। अगर बात करें किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। जो स्पर्म है वो बनता है प्यूबर्टी के अंदर। प्यूबर्टी के अंदर क्या है? ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होती है क्या? स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं। जर्म सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस में मतलब जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया खुद का नंबर बढ़ाती है, नंबर बढ़ाने की, ठीक है, सेल का नंबर बढ़ गया। फिर आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या हुआ? जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ? उसके सेल्स का नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ने से जो सेल्स बने उनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब जो यहां तक जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो 46 थे, यहाँ पे आके वो रह जाएंगे 23। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में से फिर होगा क्या? जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेल्स बनेंगे उनको बोलेंगे हम क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोटिक 2, मियोटिक डिवीजन सेकंड, जिससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। अब इनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितने रहने वाले हैं? 23। अब स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होकर हमारे पास आ जाता है क्या? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, जो कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसमें भी 23। तो यहां तक जो क्रोमोसोम नंबर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक वो 46 है और लास्ट में वो रह जाते हैं 23। अगर बात करें कहाँ की? oogonia की, तो यहां तक वो बात कर रहा है फेटल लाइफ की, मतलब उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, कि वहां पे oogonia बनी, oogonia में माइटोसिस हुआ, मतलब oogonia का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ। फिर oogonia से क्या निकले? प्राइमरी oocytes निकले। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वहां पे स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वहां पे स्टार्ट हो चुका है। ये सिर्फ कहां की बात नहीं है? बर्थ से पहले की बात है। अब आगे बर्थ में, बर्थ से कहां पे? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में आगे क्या करेगा? अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से पहले। फिर जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, प्राइमरी oocyte से निकला सेकेंडरी oocyte। अब जब सेकेंडरी oocyte बनेगा ना प्राइमरी oocyte से, तो उसके साथ बनेगी टीनी पोलर बॉडी जो डिजनरेट हो सकती है या हो जाती है, इसका अभी तक कंसर्न नहीं है।
अब क्या होगा, जो सेकेंडरी बॉडी है उसी से प्रोड्यूस होगा ओव्यूम, और साथ में अनइक्वल डिवीजन होगा जिससे निकलेगी पोलर बॉडी। जो अनइक्वल डिवीजन होगा इसमें इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, इसका साइटोप्लाज्म कम होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा मिलेंगे। अगर बात करें अडल्ट मतलब अब जो है इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 23 होंगे। अब ये पोलर बॉडी क्यों बनती है, आपने पूछा नहीं क्यों बनती है, क्योंकि भाई जो क्रोमोसोम नंबर है उनको भी तो मैनेज करना होता है, ठीक है, तो इसलिए क्या बनते हैं, पोलर बॉडीज बनती हैं। अगर बात करें अब हार्मोन की, कि हार्मोन कैसे बनते हैं, हमने क्या बात की थी, अगर हम यहाँ पे फोलिकल का एक डायग्राम बनाए, जैसे ये तो गया ऊगोनिया या ऊसाइट लगा लो, कोई सा भी लगा लो, प्राइमरी या सेकेंडरी। ऊगोनिया की सराउंडिंग है क्या, कौन सी सेल, ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर क्या थी, कलर चेंज करेंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर थी क्या हमारी, इंटरना और एक्सटर्ना। ये हो गई हमारी इंटरना और ये हो गई हमारी एक्सटर्ना, ये हमारे थिक्काज हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो एक्सटर्ना और इंटरना जो थिक्का हैं ये वाले दोनों, ये देते हैं प्रीकर्सर। ये क्या देते हैं, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर किसके लिए, ये प्रीकर्सर देते हैं इसको, ग्रेनुलोसा सेल्स को, और वो प्रीकर्सर किसका होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन का, वो होता है प्रोजेस्टेरोन का। तो थीका सेल से प्रोजेस्टेरोन आया, प्रोजेस्टेरोन किसके पास गया, ग्रेनुलोसा सेल्स के पास गया, और ग्रेनुलोसा सेल्स ने क्या बनाया, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाया। अगर आपसे को पूछे कि कौन सी सेल्स है जो क्या बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते, तो ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर सॉरी फॉलिकल बनाती है, फॉलिकल के अंदर कौन सी सेल बनाती है, ग्रेनुलोसा। अगर ग्रेनुलोसा ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा प्रीकर्सर बनाएंगे, जो प्रीकर्सर कौन थी, थिक्का थी। ये तो होगा प्रोजेस्टेरोन। अगर बात करें एलएच हार्मोन की, मतलब एलएच ल्यूटाइजिंग हार्मोन, पढ़ा था ना हमने ये भी सर्टोली सेल्स में। तो अब क्या होता है, जो हमारी ग्राफिन फॉलिकल्स हैं, इन ग्राफिन फॉलिकल्स पे क्या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, किस चीज के रिसेप्टर होते हैं, वो एलएच रिसेप्टर होते हैं। अब जो फिर से वही जो थिक्का है वो प्रिकर्सर दे रहे हैं, प्रिकर्सर किस चीज का दे रहे हैं, ये भी एलएच का प्रिकर्सर देंगे, ल्यूटाइजिंग हार्मोन का। यहाँ से थोड़ा बहुत ल्यूटाइजिंग हार्मोन स्क्रीट हुआ, स्क्रीट होने के बाद वो कहाँ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए क्या करेगा, नहीं प्रिकर्सर, हाँ एलएच का गया, एलएच के बाद प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जाएगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर वो सिग्नल देगा कि एलएच को स्क्रीट करो, हाँ ठीक है, ऐसे होगा। फिर एलएच हार्मोन क्या होगा, ग्रैनुलोसा सेल्स पे जो सिग्नल्स आएंगे, वो सिग्नल आने के बाद जो ग्रैनुलोसा सेल्स वो ल्यूटाइजिंग हार्मोन को क्या कर देगी, स्क्रीट कर देगी। आगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, किस हार्मोन की कब जरूरत होती है। अगर बात करें ओवेरी की, तो ओवेरियन हार्मोन हमारे है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो बात करें एलएच ल्यूटाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन की, तो वो ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं जो स्क्रीट कर रही हैं। तो ये था हमारा टॉपिक oogenesis। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज हो रहा है, कब निकल रहा है। देखो ये हमारे कहाँ गए, एक बार इसको अभी देख लो, जैसे हमारे फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स हमारे मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर होने के बाद क्या हुआ, मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन में क्या हुआ, एग बाहर निकला, एग बाहर निकलने से एक येलो सबस्टांस बना, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और एक बना एग, इसको बोलते हैं ओव्यूम। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये खुद को डिजनरेट नहीं करता है, फिर न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराएगा। अगर फर्टिलाइजेशन उल्टा बोलते हैं कि हाँ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये डिजनरेट नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ये क्या है, ये डेज दे रखे हैं आपको, ठीक है, कल को पढ़ेंगे इसका हम। ये हमारे हार्मोन से स्टार्टिंग में एफएसएच कम होता है, फिर एट द टाइम क्या जो हमारा एलएच है और एफएसएच है वो क्या जाते हैं, पीक पे चले जाते हैं, फिर से वो उनका जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।